देखिए बेटा, हमारा पार्ट बी है इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या होता है? जब कभी आपने शेयर इशू किए हैं और कैश नहीं लिया है आपने शेयर होल्डर से, आपने किसी पर्सन से असेट बाय किया, उसके बदले में आपने उसे शेयर्स इशू कर दिए, आपने किसी बिजनेस को, रनिंग बिजनेस को अक्वायर कर लिया और उसके बदले शेयर्स इशू कर दिए। ऐसे कुछ केसेस होते हैं। कैश के अलावा कब कब शेयर्स हम इशू कर सकते हैं, वो चार कुछ केसेस हैं। देखिएगा, मैं लिखता हूं फॉर कंसिडरेशन ऑफ असेट बॉट। हमने कोई असेट खरीदी, उसके कंसिडरेशन के बदले में हमने शेयर्स दिए, या कोई बिजनेस अक्वायर किया फॉर कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस। किसी रनिंग बिजनेस को हमने बाय किया ना, अक्वायर लिख देता हूं। अक्वायर का मतलब किसी रनिंग बिजनेस को खरीदना। या आपने शेयर्स इशू किए हैं टू अंडरराइटर्स फॉर दियर अंडरराइटिंग कमीशन। बेटा, ये अंडरराइटर्स जो होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो हमारी कंपनी के शेयर्स बिकवाने में हमारी हेल्प करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमें गारंटी देते हैं कि हम इतने नंबर ऑफ शेयर्स तो बिकवा ही देंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है बेटा, अगर ये शेयर्स नहीं बिकवा पाते तो ये लोग अपने से शेयर खरीदते हैं। ठीक है, इन्हें अंडरराइटर्स कहा जाता है। इसको इनको इस काम के बदले में हम कमीशन देते हैं, जिसे अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं। और दूसरा होता है, लास्ट होता है, प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करते हैं फॉर दियर सर्विसेज। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया अपने दिमाग में लेके आया और बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो यानी रियल भाषा में बिजनेस के ऑनर प्रमोटर कहलाते हैं। तो बिजनेस भी उन प्रमोटर को सर्विस के बदले में शेयर्स इशू करते हैं। ठीक है, तो अब ये चार केसेस हमारे पास हैं। इन चार केसेस में शेयर्स इशू किए जाते हैं। मैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, कंसिडरेशन ऑफ असेट बॉट। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक, आपने शेयर्स इशू किए फॉर कंसिडरेशन ऑफ असेट बॉट। पहले आप इसकी सब चीजों की एक बार मैं आपको पहले जर्नल एंट्रीज बता देता हूँ, एक बेसिक्स बता देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। देखिएगा बच्चा, सबसे पहला काम जो इसमें होता है, फर्स्ट एंट्री आप पास करेंगे। जब आपने असेट खरीदी तो आप असेट खरीदते टाइम एंट्री करेंगे उस असेट का नाम, अकाउंट डेबिट। जो भी असेट आपने खरीदी उसका नाम डेबिट टू वेंडर, या नेम की जगह में लिख देता हूँ। जैसे सपोज हमने मशीन खरीदा तो असेट का नाम लिख दिया, और यहाँ वेंडर में सेलर का नेम आएगा जिसने वो असेट बेची है। पहले हमने असेट्स बोट फ्रॉम, उस बंदे का नाम जिससे खरीदी। ये आपका नरेशन हो गया फर्स्ट। जब आप सेकंड एंट्री, इसके बाद आप उसे शेयर्स इशू करते हैं। शेयर्स दो तरीके से इशू होते हैं यहाँ पे, पार पे या प्रीमियम पे। तो सेकंड एंट्री जो होती है वो होती है फॉर इशूइंग शेयर्स टू दी वेंडर। जिसे हमने गुड्स बेचा उसको हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। बेटा, अब ये शेयर्स इशू करने के दो तरीके हैं। इसके बाद देखिएगा, शेयर्स इशू करने के दो तरीके, एट पार और एट प्रीमियम। ये प्रीमियम में यहाँ पे लिखूंगा। अच्छा, एट प्रीमियम में थोड़ा सा यहाँ लिखूंगा, मेरे पास स्पेस कम है। पार बोले तो अगर आपने आपके शेयर को इशू किया है, जितने रुपए की फेस वैल्यू है उसी प्राइस पे आपने इशू किया। अब आप फेस वैल्यू और इशू प्राइस से तो वाकिफ हैं, आपको पता ही है फेस वैल्यू किसे कहते हैं और इशू प्राइस किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जब आप शेयर्स फेस वैल्यू पे ही इशू करते हैं तो एंट्री पास होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी भी लिख सकते थे अपन, वैसे तो सिर्फ शेयर कैपिटल ही लिखा जाता है। अच्छा, अगर प्रीमियम पे इशू किए होते, इन दोनों में से कोई एक एंट्री बैठेगी बेटा। सेम टॉपिक डिवेंचर वाले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में, यहाँ पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम पे इशू किए हैं तो टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट कैसे फिल किया जाता है जरा समझना बच्चा।
यहाँ अमाउंट फिल करने के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए जो आपने इशू किए। तो आप सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे, वो आएगा जो आपको अमाउंट पे करना है, अमाउंट पेबल। जो भी आपको अमाउंट पे करना है वेंडर को, वो डिवाइडेड बाय इशू प्राइस आईपी पर शेयर, यानी एक शेयर का इशू प्राइस क्या है। और इशू प्राइस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर पार पे किए तो फेस वैल्यू इशू प्राइस होगी, अगर आपने शेयर्स पार पे इशू किए हैं तो फेस वैल्यू ही आपकी इशू प्राइस होगी, और अगर प्रीमियम पे किए हैं तो फेस वैल्यू में प्रीमियम जोड़ दिया जाएगा। जैसे 10 रुपए का शेयर है, 10 में इशू हुआ तो 10 रुपए इशू प्राइस कहलाएगा, और 10 रुपए का शेयर 20% प्रीमियम पे इशू हुआ तो 10 का 20% 2 रुपए, तो फेस वैल्यू 10 रुपए प्लस प्रीमियम 2 रुपए, कुल मिलाकर के 12 रुपए इशू प्राइस बनेगा। एक बार आप इतना इतना अपने पास नोट करो, ये फर्स्ट केस की एंट्री है जब आप असेट को खरीदते हैं और उसके बदले में शेयर्स इशू करते हैं। ठीक है सर? हाँ बेटा। सर ना बैंक की जगह वेंडर डेबिट होगा ना सर, बैंक क्यों होगा? सॉरी माय मिस्टेक, एक सेकंड। वेंडर होगा बेटा, शेयर्स नहीं होगा, वेंडर होगा, करेक्ट बात है आपकी, वेंडर आएगा यहाँ पे। बैंक की जगह वेंडर वर्ड होगा, बाय मिस्टेक मैंने बैंक वर्ड लिख दिया, क्योंकि आप वेंडर को शेयर इशू कर रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे भी वेंडर अकाउंट। थैंक यू मैक, वेंडर लिखेंगे आप, है ना। एक बार फटाफट से एसएस लेने सब बच्चे, एसएस लेने के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग करते हैं एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम लोग। लिख लिया बेटा, चलें आगे। ओके एसएस ले लिया होगा सब बच्चों ने। सेकंड केस है बेटा इसका, जिसमें हम लोग लिखते हैं आपने शेयर्स इशू किए हैं बिजनेस अक्वायर करने के लिए, फॉर कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस बॉट लिख दीजिए बोले। देखिए नेक्स्ट वाली एंट्री तो दोनों सेम है, ये दोनों एंट्रीज तो वैसी होगी। आप अगर वेंडर को, जो बेचने वाला है उसको शेयर्स आप इशू कर रहे हैं, जिसने बिजनेस बेचा है उसको शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा और नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकलेगा। लेकिन ये जो फर्स्ट वाली एंट्री है ये थोड़ी सी चेंज होगी। जब कभी आप शेयर्स की जगह बिजनेस खरीदेंगे किसी पर्सन से, तो बेटा आपके पास बिजनेस में क्या चीजें होती है, एक तो असेट आएगी, जो भी असेट है ना वो इंडिविजुअली डेबिट होगी, इंडिविजुअली डेबिट होगी। एक लाइन छोड़ रहा हूं, फिर टू लाइबिलिटीज, बिजनेस के साथ साथ असेट और लाइबिलिटी दोनों आती है, याद रखना। जब कभी आप किसी का रनिंग बिजनेस बाय करेंगे तो बेटा आपके पास उस बिजनेस की असेट्स और लाइबिलिटीज दोनों आएगी। रतन टाटा ने अभी रिसेंटली आपको पता है जैगुआर और रेंज रोवर को अक्वायर किया था, तो बेटा जैगुआर और रेंज रोवर का जो भी लाइबिलिटी था ना वो भी रतन टाटा ने लिया था। असेट तो लिया ही लिया, लेकिन उसके साथ साथ उसकी लाइबिलिटी भी आती है साथ में, याद रखना इस बात को। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, ये भी इंडिविजुअली आएगी एक एक करके। टू वेंडर, वेंडर को जो हम अमाउंट पे करेंगे क्वेश्चन में जनरली गिवन होगा। अब याद रखना बच्चा, अगर आपने 1,20,00,000 का असेट आपके पास आया किसी बिजनेस से, कोई बिजनेस खरीदा, उसमें आपके पास असेट था 1,20,00,000 का और 20 लाख की लाइबिलिटी थी, तो आप क्या कहोगे नेट बिजनेस कितने का है, 1 CR का। 1 करोड़ का नेट बिजनेस है, और अगर अब हम उसे 1,50,00,000 रुपीज दे रहे हैं, ज्यादा पैसे दे रहे हैं उसके नेट असेट से, तो 50 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो गुडविल के होंगे। हम किसी बिजनेस को ज्यादा पैसे क्यों देंगे, क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है। तो कहने का मतलब अगर असेट साइड में पैसा कम आया तो आप लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर डिजिट होता है ये। और अगर लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में कमाया तो आप लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। मान लीजिए किसी का 1 करोड़ का नेट असेट का बिजनेस आपको 70 लाख में मिल जाता है, तो 30 लाख रुपीस का आपका प्रॉफिट, वो प्रॉफिट आप डालेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो ये दो चीजें आपको नई रिकॉर्ड करनी है यहाँ पे। जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो फर्स्ट एंट्री ये होती है, फिर वेंडर को शेयर्स इशू करने की एंट्री सेम होती है, कोई चेंज नहीं है। लिख दीजिए बेटा, ये हो गया सेकंड वाला टॉपिक, जब आप बिजनेस खरीदने के बदले में शेयर्स इशू करते हैं। ठीक है बच्चा, यहां तक समझ आता है आपको? ओके आगे चलते हैं हम थर्ड वाला टॉपिक। थर्ड टॉपिक है, आप अपने अंडरराइटर्स को इशू कर रहे हैं शेयर्स, टू अंडरराइटर्स
अभी सभी के क्वेश्चंस में साथ में लेकर के आ रहा हूँ। पहले फर्स्ट वाले टॉपिक के ही 2-3-4 क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर हमारे पास आज टाइम हुआ तो आज, नहीं तो कल हम लोग सेकंड वाले टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे और थर्ड और फोर्थ टॉपिक एक साथ हो जाएगा। टू अंडरराइटर्स फॉर देयर अंडरराइटिंग शेयर्स, आप अंडरराइटर्स को शेयर्स इशू कर रहे हैं उनकी अंडरराइटिंग कमीशन के बदले। तो बेटा सिर्फ फर्स्ट एंट्री चेंज होगी, बाकी सेकंड और थर्ड एंट्री सेम रहती है। देखिए जी, फर्स्ट एंट्री में आप अंडरराइटर्स को जब कमीशन देते हैं तो ये पहले कमीशन ड्यू होने की एंट्री है। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, ठीक है। और अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू, अब ये शेयर्स इशू कर रहे हैं अंडरराइटर्स को। देखिए बेटा, वैसे तो शेयर्स आप अंडरराइटर्स को पार पे ही इशू करते हैं 90% केसेस में, लेकिन अगर आपने प्रीमियम पे भी इशू किया है तो टू एसपीआर लग जाएगा। तो वेंडर की जगह यहाँ पे अंडरराइटर वर्ड आएगा, अंडरराइटर। यहाँ पे भी वेंडर की जगह अंडरराइटर, ठीक है। आप एक बार नोट कर लीजिए, ये आपका टॉपिक नंबर 3 हो गया। ठीक है, ले लिया होगा बेटा, लिख लिया होगा आपने इतना। अब आ जाइए इसके आगे, हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर का टॉपिक। प्रमोटर्स को जब आप शेयर्स इशू करते हैं, प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस को स्टार्ट करें। मैंने अंडरराइटर्स के बारे में बताया, अंडरराइटर्स ऐसे ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो कि हमारे शेयर्स बिकवाने का हमें प्रॉमिस करते हैं। अगर वो बाय चांस हमारे शेयर्स नहीं बिकवा पाते तो वो शेयर्स को खुद खरीद लेते हैं, उन्हें अंडरराइटर्स कहते हैं। इन अंडरराइटर्स को हम इनकी सर्विसेज के बदले में कमीशन देते हैं, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे प्रमोटर कौन लोग होते हैं? जो बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया लेकर के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद प्रमोटर्स को बिजनेस शेयर्स इशू करते हैं, उसे प्रमोटर कहते हैं। अच्छा, प्रमोटर से किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया जाता शेयर्स के बदले में, वहां पे एक ही एंट्री होती है प्रमोटर की केस में, सिर्फ एक एंट्री। क्या एंट्री होती है? एंट्री होती है बहुत सिंपल सी, अंडरराइटर्स अकाउंट प्रमोट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रमोटर्स को चुकाया जाने वाला जो शेयर्स का उनकी सर्विसेज के बदले जो रेम्यूनरेशन है, प्रमोटर्स को उन्होंने जो सर्विस दी बिजनेस को स्टार्ट करने का जो स्टेप उठाया, उनकी इस सर्विस के बदले में बिजनेस उन्हें शेयर्स जो देते हैं, वो शेयर्स बिजनेस के लिए इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का पार्ट होंगे, या आप कह दीजिए गुडविल का हिस्सा होगा, उसे गुडविल कहा जाएगा। तो गुडविल या इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रमोटर का नाम कहीं नहीं आएगा, बस एक ही एंट्री होती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी, यहां तक समझ आता है सब बच्चों को? अब एक बार मैं आपको अमाउंट फिल करना सिखाता हूँ बेटा। प्रीमियम वाली एंट्री में अमाउंट फिल करना सीख लो, जो आप वेंडर लिखते थे ना पहले, ये इसमें नहीं है, ये अलग ही एंट्री जो मैंने आपको पहले बेसिक एंट्री सिखाई। अमाउंट फिल करने का तरीका देखना आप कैसे आता है। ये लिख लिया होगा आपने, एक बार लिख लो पहले इसका इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या गुडविल वाली एंट्री, थर्ड वाली एंट्री। ये नहीं है उसमें इंक्लूड, ये वाली एंट्रीज इंक्लूड नहीं है, सिर्फ ये वाला इंक्लूड है। ओके बच्चा, ले लिया होगा आपने एसएस। देखिएगा, बाकी सब जगह तो अमाउंट फिल करना बहुत इजी होता है। प्रीमियम वाली एंट्री में जब आपको अमाउंट इशू करना है, लिखना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय, यहाँ इशू प्राइस से मल्टीप्लाई होता है, या नंबर ऑफ शेयर इशूड। वेंडर में हमेशा इशू प्राइस से और शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू से, और एसपीआर में एसपीआर वाला अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू एसपीआर का अमाउंट। अमाउंट का भी एक बार आप एसएस ले लीजिए कि कैसे फिल करते हैं। ले लिया होगा बच्चा, चलिए आगे चलते हैं, एक आध क्वेश्चन करते हैं, वहां से क्लियर होगी सारी चीजें। क्वेश्चन का आइए, क्वेश्चन नंबर आइए आप अपनी बुक के 28 नंबर के क्वेश्चन से लेके 39 नंबर तक के क्वेश्चन तक आपके यही क्वेश्चन है, ठीक है। आप आइए, सबसे पहले मैं आपको 31 नंबर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 31,
जैसे मैं स्टार्ट करूंगा वैसे आप लोग कीजिएगा, समझ आएगा आपको। जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,20,000 फ्रॉम सीडी लिमिटेड। जेड लिमिटेड ने 2,20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है सीडी लिमिटेड से। तो पहली एंट्री सिंपल से क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीडी लिमिटेड, जिससे खरीदा उसका नाम, अमाउंट 2,20,000। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। The payment was to be made by issue of 9% preference shares of ₹100 each at a premium of 10 per share। अब जो इसका पेमेंट है 2,20,000 का, कैसे किया जाएगा, हम 9% प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे। बेटा 9% प्रेफरेंस शेयर्स के रेट ऑफ डिविडेंड है, पहले आपको समझना है। हमने पढ़ा था शेयर्स दो टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको डिविडेंड जो है वो कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मिलता है। कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा, और अगर कंपनी का प्रॉफिट कम तो डिविडेंड कम। ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कहानी है। इसीलिए इक्विटी शेयर के आगे कभी भी परसेंटेज नहीं लिखा आएगा, क्योंकि उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे। दूसरी तरफ जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उन प्रेफरेंस शेयर्स पे कंपनी का एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो वो फिक्स रेट से डिविडेंड देते हैं, और वो रेट जो है डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स के आगे लिखा जाता है। तो आप देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के आगे 9% लिखा है। इसका मतलब है सालाना जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी को, उसका 9% प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा। ये इसका रेट ऑफ डिविडेंड है, इसीलिए इसको नेम में इंक्लूड किया जाता है। हम ये मानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स का नाम प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, 9% प्रेफरेंस शेयर्स है इस क्वेश्चन में। जिस क्वेश्चन में 10% होगा वहां 10% प्रेफरेंस शेयर्स लिखेंगे, जहां 8% होगा वहां 8% लिखेंगे। तो क्वेश्चन ने लिखा है कि 100 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर्स हमने इशू किए 10 रुपए प्रीमियम पे। बेटा प्रीमियम पे इशू किए ना, तो आपकी एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट, सीडी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं तो 9% प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स नहीं लिख करके अपन तो वैसे भी शेयर कैपिटल लिखते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स थोड़ी आता है, अपन तो शेयर कैपिटल लिखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल चाहो तो आप लिख लो फिर भले, आपके याद रखने के लिए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हालांकि शेयर कैपिटल में दोनों टाइप की कैपिटल्स होती है, इसलिए अपन सिर्फ कैपिटल ही लिखेंगे। आप ब्रैकेट में चाहो तो प्रेफरेंस शेयर्स लिख देना। यहाँ पे 9% मैं पीएस लिख रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अमाउंट कैसे फिल होगा, अमाउंट फिल करने के लिए हमें पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कितना रुपया पे करना है मुझे, 2,20,000। अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय कितने रुपए का इशू प्राइस है। इशू प्राइस कैसे बनता है, 100 + 10 फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है। तो ये आता है आपके पास 2,000। ये 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 इंटू यहाँ करेंगे इशू प्राइस से मल्टीप्लाई 110, 2,20,000। यहाँ पे शेयर कैपिटल में हमेशा 2,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इंटू फेस वैल्यू 100 रुपए, 2 लाख, और एसपीआर पे 2,000 इंटू 10 रुपीज, 20,000 लिखिए अपने पास। 31 नंबर का क्वेश्चन डन। इजी है बच्चा, 4 मार्क का क्वेश्चन है एग्जाम में, नोट कर लेना इसको। 3 to 4 मार्क्स, 3 मार्क्स भी हो सकता है, 4 मार्क्स भी हो सकता है। सबसे इजी टॉपिक है ये। मैंने इस टॉपिक को लास्ट में बेटा इसलिए रखा है बिकॉज सेम टॉपिक जो है ना वो आप पढ़ोगे जब आप डिबेंचर वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब अपन इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे भी मैं पहले यही टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और टाइम है अभी मेरे पास करवाने का। 31 के बाद में एक क्वेश्चन आ रहा हूँ बेटा, जिसमें कुछ अमाउंट ये चेक से पे करेगा। 30 नंबर का क्वेश्चन लिख लिया होगा बेटा आपने इतना तो। 30 नंबर का क्वेश्चन ऐसा कहता है, राजन लिमिटेड ने परचेस की असेट गीता एंड कंपनी से। कितने रुपए की खरीदी है देखना जरा, 5 लाख रुपए की। राजन लिमिटेड ने 5 लाख रुपए का असेट खरीदा। अब असेट का नाम नहीं लिखा तो मैं असेट्स अकाउंट ही डेबिट करूंगा। टू किससे खरीदा, गीता लिमिटेड से, तो गीता लिमिटेड। अमाउंट है 5 पेटी, 5 लाख, ये 5 लाख रुपए लिख दिया अपन ने यहाँ पे। यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसके बाद लिखा है क्वेश्चन ने आगे कि जो अमाउंट है वो कैसे पे करना है। यहाँ लिखा है द पेमेंट a sum of rupees 1 lakh was paid by means of a bank draft। 1 लाख रुपए तो बैंक ड्राफ्ट से दे रहे हैं इमीडिएटली, यानी 1 लाख रुपए तो हम चेक से पे कर रहे हैं। चेक बोल दो, बैंक ड्राफ्ट बोल दो, एक ही बात है फिलहाल यहाँ पे। And for the balance due, Rajan Limited issued equity share of ₹10 each at a premium of 25%। भाई बैलेंस अमाउंट के लिए 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं 25% प्रीमियम पे। अब आपको यहाँ पे थोड़ा समझना है, देखिएगा इस क्वेश्चन में एसपीआर प्रीमियम भी है और कैश भी है। देखिए टू बैंक में लिख रहा हूं, कितना अमाउंट बैंक से पे किया, क्वेश्चन 30 कहता है 1 लाख रुपए। तो आप देखिए टोटल आपको सीडी लिमिटेड को चुकाना कितना है, 5 लाख,
1 लाख तो अपन दे रहे हैं बैंक से, तो टू बैंक लगा दिए 1 लाख। अब कितना बचा? 4 लाख, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स? फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर इशू कर रहे हैं। प्रीमियम कितना है एसपीआर? 25% ऑफ 10%, 10 रुपीज, तो 2.5 रुपए। 10 का 25%, तो टोटल कितना हो गया? 12.5। ये हो गया इशू प्राइस। तो जब आप इसको 12.5 से डिवाइड मारोगे, जितने रुपए पे करने हैं, 4 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, तो बेटा ये आता है 32,000। तो 32,000 अब शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई करेंगे, फेस वैल्यू से 10 रुपए, 3,20,000 के तो शेयर्स, और प्रीमियम हो गई 32,000 इंटू 2.5 रुपीज, ये होगा बेटा 80,000 रुपए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। एक बार बच्चे फटाफट से नोट कर लें इतना। एक बार फिर से कनेक्ट होना है सब बच्चों को।